छत्तीसगढ़ में आज दो बड़े हादसे हुए हैं और दोनों हादसे बस से जुड़े हुए हैं, जिसको सुनने के बाद में शायद आपका भी दिल दहल जाए। इसमें मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या को आप भी जानकर अचरज में पड़ जाएंगे। अचानक से पीछे से एक ट्रक आकर जोरदार ठोकर मार दी, जिसके बाद में होना क्या था, पूरा का पूरा चकनाचूर पीछे का हिस्सा और आगे जाकर बस एक खेत में जा गिरी और साथ ही साथ उसके पीछे पीछे वो ट्रक जिसने उसको टक्कर मारी थी वो भी पीछे पीछे जाकर उस खेत में समा गया, जिसके बाद देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। लोगों के खून से लथपथ वहां पे लाशें दिखने लगी। जब वहां पर गुजरने वाले लोगों ने इस पूरे मंजर को देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। रायपुर बस सर्विस की बताई जा रही है, आरबीएस, जिसको आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। और इस बस में 35 लोग सवार थे। दूसरी घटना आपको बताते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से सामने आई। बस चालक जो है नियंत्रण नहीं रख पाया और वो पूरा का पूरा सड़क से बाहर चला गया और एक निर्माणाधीन मकान था वहीं पर जाकर उसकी बस अटक गई और रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वहां जाने के बाद में बस जो है पलट गई। पलटने के बाद में चीख पुकार वहां भी मच गई। देखते ही देखते लोग संभल नहीं पाए। कुछ लोगों का जो नसीब था उनके साथ नहीं, लेकिन जो लोग इसमें मरे हैं वाकई उनके लिए एक दुर्भाग्यजनक दिन इसको माना जा सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठिया छत्तीसगढ़ आपके आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमारा विश्वास है और आपके विश्वास पर कायम होना हमारी जिम्मेदारी है। होली का रंग उतरा ही नहीं था कि अचानक से घर में मातम पसर गया। जी, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज दो बड़े हादसे हुए हैं, जहां पर परिवार को गम में डाल दिया है इस हादसे ने, क्योंकि कई जिंदगियां ली है, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम मनाया गया। लोग दूर दराज से जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी अपने घर पहुंचे हुए थे। काम करने वाले लोग जो बाहर गए हुए थे खाने कमाने के लिए वो लोग भी आए हुए थे। अब जैसा ही होली ख़त्म हुआ कि अचानक से वो लोग अपने अपने मंजिल की ओर फिर से बढ़ने लगे, लेकिन अचानक ऐसा आधे रास्ते पर जिंदगियां उलझ गई कि अब वो लोग वापस ही नहीं आ पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज दो बड़े हादसे हुए हैं और दोनों हादसे बस से जुड़े हुए हैं, जिसको सुनने के बाद में शायद आपका भी दिल दहल जाए। इसमें मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या को आप भी जानकर अचरज में पड़ जाएंगे और आप भी सोचने लगेंगे कि आखिरकार अब जिंदगी किनके भरोसे में है। आप भी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो पैर पड़ के निकलते होंगे किसी का, या फिर किसी की दुआएं लेके निकलते होंगे, लेकिन एकाएक सामने कब क्या किसके साथ में हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। पहली खबर आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से सामने आया है, जहां पर एक बस जो जा रही थी अपने मंजिल की ओर, जो रायपुर और बिलासपुर हाईवे है, वहां से सर्राटे से वो आगे बढ़ रही थी और उस बस में 35 के करीब में लोग सवार थे। कंडक्टर को मिला दीजिए और यात्रियों को मिला दीजिए उसमें, और वो अपने रास्ते पर बढ़िया से सर पर दौड़ भी रहा था, लेकिन अचानक से पीछे से एक ट्रक आकर जोरदार ठोकर मार दी, जिसके बाद में होना क्या था, पूरा का पूरा चकनाचूर पीछे का हिस्सा और आगे जाकर बस एक खेत में जा गिरी और साथ ही साथ उसके पीछे पीछे वो ट्रक जिसने उसको टक्कर मारी थी वो भी पीछे पीछे जाकर उस खेत में समा गया, जिसके बाद देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। लोगों के खून से लथपथ वहां पे लाशें दिखने लगी। जब वहां पर गुजरने वाले लोगों ने इस पूरे मंजर को देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ समय तक वो लोग अपनी गाड़ी को खड़े किए और राहत और बचाव कार्य में जुटे। पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत और बचाव काम शुरू किए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से 5 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे घटना में। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का भाटापारा इलाके में दरचूरा नाम का एक गांव है, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक बस आगे की ओर से जा रही थी। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से आ रही एक ट्रक ने, बस की स्पीड थोड़ी कम थी और ट्रक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, और ओवरटेक करते हुए एक अपने ही सामने से जा रहे ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में वो दूसरे लेन में चला जाता है और देखते ही देखते सामने जो बस चल रही होती है, पता नहीं चालक देखता है नहीं देखता है, लेकिन अपने स्पीड पर वो नियंत्रण नहीं रख पाता और इसी के चलते पीछे का जो हिस्सा है पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाता है बस का। ये बस रायपुर बस सर्विस की बताई जा रही है, आरबीएस, जिसको आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। और इस बस में 35 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लोग करीबन
घायल हैं और 15 लोग के करीब में गंभीर स्थिति में उनकी हालत बनी हुई है, जिनको रायपुर के मेकाहारा में रेफर किया गया है। ऐसे करके खबर जो है वो सामने आई है। जो मृतकों के नाम है वो भी सामने आए हैं। मृतकों में एक पुरुष है और बाकी सभी फीमेल्स हैं। इसमें मरने वालों में त्रिवेणी साहू नाम की महिला है, 62 साल इसकी आयु है, बेमेतरा की रहने वाली है। दशरथ साहू 80 साल आयु है, बेमेतरा के भी रहने वाले हैं। और तीसरे हैं राधिका निर्मलकर, 24 साल आयु है, बेतर की रहने वाली है। और खुशी साहू 2 साल इसकी आयु है, बच्ची है, बेमेतरा की रहने वाली। चंचल साहू 21 साल की, जो कि बलौदा बाजार की रहने वाली है। और बाकी जितने भी घायल हैं, बगल में आप चल रही है स्क्रीन, उसको आप देखकर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन कहाँ के रहने वाले, कितनी इनकी आयु है। अब इस मामले के बाद में चौथेरी और चर्चा है, आखिरकार सड़क हादसे छत्तीसगढ़ में थमेंगे तो कब? आखिरकार इसमें गलती किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रथम दृष्टया जो खबर सामने आया है उसमें ट्रक चालक की साफ तौर पर गलती मानी जा रही है, क्योंकि ओवरटेक करने के चक्कर में उसने सामने जा रही बस को पीछे से ठोकर मारी, जिसके बाद में ये पूरी की पूरी घटना हुई है। जैसे इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई है, राहत बचाव कार्य के लिए वो लोग जुटे भी हैं। परिवार में जिन जिन लोगों का अपने अपने घर का चिराग बुझा है, उन लोगों की रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बीते दिन ही होली का त्यौहार सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं, एक दूसरे को रंग चढ़ाए हैं और लंबी आयु की उन लोगों ने कामना की। लेकिन देखते ही देखते दूसरे ही दिन में पूरा का पूरा मातम में मंजर बदल चुका है। दूसरी घटना आपको बताते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से सामने आई। जशपुर जिले का तपकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का मोडा अम्बा नाम का एक गांव है, जहां पर ये घटना हुई है। जहां पर झारखंड से आ रही थी एक बस, जो कि जशपुर के कुनकुरी जा रही थी, और उस बस में सवार थे 25 लोग, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है दर्दनाक तरीके से। बताया ये जा रहा है कि बस चालक जो है नियंत्रण नहीं रख पाया और वो पूरा का पूरा सड़क से बाहर चला गया, और एक निर्माणाधीन मकान था वहीं पर जाकर उसकी बस अटक गई, और रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वहां जाने के बाद में बस जो है पलट गई। पलटने के बाद में चीख पुकार वहां भी मच गई। देखते ही देखते लोग संभल नहीं पाए। कुछ लोगों का जो नसीब था उनके साथ नहीं था और 5 लोगों की मौत हुई। जैसे इस मामले की सूचना पुलिस को हुई, वो लोग भी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू किए। तब तक ग्रामीण भी वहां पर इंसानियत दिखाते हुए लोगों को निकालने में लगे हुए थे सुरक्षित ढंग से, और जैसे तैसे करके उनको निकाला जा रहा था। हालात इतनी गंभीर थे कि वहां पर बस से निकालना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर खरोंची थी और बहुत सी जगह पर पूरा का पूरा बस चिपट चुका था, जिसके चलते गांव वालों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जैसे तैसे करके वो लोग वहां से रास्ता बनाए और घायलों को बाहर निकाला और उनको अस्पताल में भर्ती कराया, और जहां पे बहुत से लोगों की ज़िंदगी यहाँ इस समय बताई जा रही है कि गंभीर बनी हुई है। लेकिन जो लोग इसमें मरे हैं, वाकई उनके लिए एक दुर्भाग्यजनक दिन इसको माना जा सकता है। यानी टोटल मिला के आज बस हादसे 2 हुए हैं, और दोनों बस हादसे में जो यात्रियों की मौत हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है। ये अलग अलग हिस्सों से खबर सामने आई, जशपुर और बलौदाबाजार जिले से, जहां पर बस हादसे हैं। यानी कि हादसे एक ही तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरने वाले लोग हैं वो अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, अलग अलग जगहों में ये घटना हुई है। यानी कि आप समझिए कि घर परिवार में इस समय क्या बीत रहा होगा। इनमें से कुछ लोग स्टूडेंट थे, कुछ लोग खाने कमाने वाले लोग थे, कुछ लोग अपने घर आए हुए थे, कुछ लोग जा भी रहे थे घर से। हंसते खेलते पूरा का पूरा संसार उजड़ गया। शायद अब जाने वालों की कमी उनके परिवार के लिए कभी ख़त्म नहीं होगी, और जो लोग इस हादसे में बचे हैं शायद उनसे बड़ा खुशकिस्मत और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए हमेशा कहते हैं दोस्त कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क होकर चलिए। कभी भी जा रहे हैं तो दुर्घटना से भले देर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा सावधान और सतर्क होकर गाड़ी चलाइए। और चालकों से भी निवेदन है, जो लोग बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, आप लोग भी चौकन्ना होकर अपनी गाड़ियों को चलाइए। कहीं भी आ जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान और सतर्क होइए, क्योंकि आपके भरोसे आपका परिवार भी है और दूसरों का परिवार भी है। कहीं आपके गाड़ी के चपेट में कोई दूसरा आ गया तो उनका तो पूरा संसार ही उजड़ जाएगा। लेकिन अब शायद इनका संसार उजड़ा है, उस संसार को बसने और बनाने में शायद कई साल लगेंगे, क्योंकि जो लोग इसमें मरे हैं खासकर युवा वर्ग के थे। अब 24 साल, 25 साल, 20 साल ऐसे आयु है, उनकी पूरी ज़िंदगी बची थी। अब एकाएक उनकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई। उनके भी कई सपने रहे होंगे, आगे चलकर कुछ बनेंगे, माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, घर परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन सभी के सभी जो सपने हैं धराशायी हो गए। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।